अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान क्रिकेट ने ये वक्त भी देखना था कि बांग्लादेश भी हमारे लिए अब एक चैलेंज बन गया है। जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह से जीतना एक बड़ी बात होती थी, लगता है अब बांग्लादेश से जीतना भी बड़ी बात हो जाएगी। 2024 में वो आए, उन्होंने 2 मैचेस की सीरीज़ में वाइट वॉश किया, हमें हमारे घर में हराया। उस वक्त हमने ये सोचा था कि शायद कोई फ्लूक लग गया और शायद हमारी डिफेंसिव अप्रोच थी, शायद पिचेस हमने ठीक नहीं बनाई थी, तो इस वजह से हमें ये शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश ने ये साबित किया इस सीरीज़ में कि इस वक्त हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड यही है। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द बांग्लादेशी टीम, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन यहाँ ये भी मानना होगा कि हमने बहुत ख़राब क्रिकेट खेली। ना बैटिंग हो सकी, ना बॉलिंग हो सकी, ना फील्डिंग हो सकी, ना कप्तानी अच्छी थी, ना रिव्यू सही लिए गए। ओवरऑल हर तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट का, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल इस सीरीज़ में क्लियरली नज़र आ रहा है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जो आज शिकस्त हुई है सिलेट में, ये वाइट वॉश कंप्लीट करने में कामयाब हुए। इसमें लिटन दास मैच के और मुशफिकुर रहीम सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश ने टेस्ट में नई तारीख बना दी। अपनी सरजमीन पर पहली बार पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट 78 रन से मेजबान टीम ने अपने नाम किया। बाबर 47, सलमान और शान 71 रन बनाकर आउट हुए। 5वें रोज रिजवान और साजिद ने 54 रन की शराकत बनाकर पाकिस्तान को उम्मीद दिलाई, लेकिन साजिद के जाते ही बांग्लादेश ने कमबैक किया। 358 रन पर पाकिस्तान की बकिया 3 विकेटें गिर गईं। तेजुल इस्लाम ने इनिंग्स में 6 और मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल दूसरी बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ। 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान आकर भी व्हाइट वॉश किया था। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर होंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब। जलाल भाई, आपसे शुरू करता हूं। जो मैंने शुरू में कहा कि अब हमारा यही स्टैंडर्ड हो गया है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? मैं तो 100% एग्री करता हूँ, और पिछले 10 साल से एक बात कह रहा हूँ कि हम जो अब प्ले डेवलप कर रहे हैं वो एवरेज प्ले डेवलप कर रहे हैं, और जो कि हमेशा मुश्किल सिचुएशन में परफॉर्म नहीं करेंगे, और जब आसान अपनी उनकी कंडीशन आएंगी तो उसमें परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही बात है कि हम अब बी ग्रेड की टीम बन के रह गए। उसकी एक लंबी हिस्ट्री है, मतलब करते हैं टीम में, तो उसी की बेस पे आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं। हमने तो कभी सुना नहीं कि हमारी टीम में भी कोई वैल्यू सेट की गई है। मैं सुना नहीं है, क्योंकि मैं अंदर तो नहीं हूँ टीम के, मगर जो मुझे पता चलता रहा है वो ऐसा ही है। तो ये जो आपने बात कही है, इससे मैं 100% एग्री करता हूँ। शाहिद भाई, जलाल भाई ने जो बात की वो इस सेंस में कि ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये जाहिर है एक अरसे से चल रहा है, जिसके रिजल्ट्स अब आपको अब दिख रहे हैं कि हम इन टीमों के खिलाफ भी हम नहीं अच्छा कर पा रहे। ना बैटिंग चल रही है, ना पाकिस्तान टीम को 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हारे, जिनसे हम हमेशा जीते थे, वो पहला झटका। 2024 में हमें 2 झटके लगे। पहला झटका लगा हमें जून में, जब हम यूएसए से हार गए T20 वर्ल्ड कप में। उसी साल अगस्त में हमें बांग्लादेश 2-0 हरा दिया, दूसरा झटका लगा। 2025 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में हमें बिना मैच जीते लग गया। और 2025 के शुरू में ही हमें वेस्ट इंडीज ने हमारी ही टैबलेट खिलाई हमें, जो हम स्पिन पंखे उनके लगा के कर रहे थे। दूसरा टेस्ट उन्होंने हमें हरा दिया। 2026 में हम T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में पहुंचे तो, लेकिन जिस तरह हम पहुंचे वो भी हमें पता है कि किस तरह पहुंचे, और वहां से भी हम वापस आ गए, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। आईसीसी इवेंट हो, होम सीरीज़ हो, अवे सीरीज़ हो, हमें झटके पे झटके लग रहे हैं, और अबे हमें एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लोगों को, अब जलाल भाई चूँकि हमारे साथ हैं इसलिए नहीं कह रहा, वाइजेस्ट मैन जिनको पता है कि ग्रास रूट से किस तरह इंप्रूवमेंट लानी है, ऐसे लोगों को लगता है कि वो अब 50, 60, 70 से ऊपर जाने का सोचते ही नहीं है। आप अपने बॉलर्स को देखिए, कल हमने वो स्टैट शेयर भी किया था स्क्रीन पे भी कि हमारी पेस बॉलिंग जो हमारी लेगेसी थी 37 की एवरेज है, यानी 62 बॉलों के बाद तकरीबन
पेस बॉलर हमारा विकेट लेता है। हमारे स्पिनर्स ऐसे हैं कि उनके साथ अब पंखे ही लेके अवे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी कंडीशन के बगैर तो वो विकेटें नहीं लेंगे। तो कैसे ठीक होंगी चीज़ें? ठीक होने के लिए देखें, आपको प्लान चाहिए, और ये जो भी चीज़ें ठीक होंगी वो भी हमारी है गलती। अगर अपनी गलती मानेंगे तो उसे सही करेंगे, हम तो मानते ही नहीं, मसला ये है। तो इसलिए अभी ये सही तो हो सकता है, मेरा इस पे यकीन है। अगर आप जो कह रहे हैं जिस तरह से चल रहा है, ये तो अभी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, वो हमेशा कहते हैं ना, अ कैप्टन इज़ एज गुड एज इज टीम। तो अब मसला ये है कि शान मसूद से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये फैसला तो बोर्ड करेगा, मेरी कोशिश होती है कि टेस्ट क्रिकेट में किसी तरह से बेहतरी आए। उनका क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। रिजल्ट के लिए हम भी हर्ट हैं, हमारी कॉम हर्ट है। हमेशा अपने सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज ऑफर करेंगे। इमोशंस को साइड पे रखना होता है। जब आप इस पोजीशन पे बैठते हैं, आप किसी को डिफेंड नहीं किया है, ना मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया है। नीयत साफ है। अगर मैंने टेस्ट क्रिकेट की जॉब भी ली थी, वो टेस्ट क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए ली थी। डिसीजन हमेशा बोर्ड का होता है। यही कोशिश होगी किसी भी कैपेसिटी में। ज़रूरी नहीं है कि मैं कैप्टनसी की चेयर में बैठ के या प्लेयर की चेयर में बैठ के या कहीं भी लाइफ में आपको किधर लेकर जाना है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को चेंज या कोई इस चीज़ से ज़्यादा ये। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। शाहिद भाई, ये बताइएगा कि अभी हमने शान का आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वो क्लिप दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि कप्तान नहीं भी हूँ किसी और रोल में, बट कप्तानी ऑब्वियसली ख़राब भी हुई और रिजल्ट्स भी बता रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? ये कप्तान उसी वक्त इंस्पायर करता है अपने प्लेयर्स को जब वो खुद परफॉर्म कर रहा हो। शान के लिए बैड लक ये रही कि उसका जो रन्स का कॉलम है उसमें वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया में उसने बहुत अच्छी कप्तानी की, वहाँ हमने कैचेस छोड़े, वहाँ पे भी हमें बॉलिंग का एक प्रॉब्लम था, क्रूशल कैचेस छोड़े। और ऑल्दो पाकिस्तान 3-0 हारा, लेकिन हफीज़ की कोचिंग की और शान की कप्तानी की पूरे ऑस्ट्रेलिया ने तारीफ़ की कि नहीं ये पहली दफ़ा, बल्कि वो अच्छा एनालिस्ट है, उसने बार बार हर सेशन पे बताया कि आप इतने ओवर्स पीछे हैं, आप इतने ओवर्स पीछे हैं। तो 1 नहीं 2 नहीं 8 ओवर्स पीछे। और अब उसने एक हिंट तो दिया है कि अगर मुझे कप्तान नहीं रखा, जो कि नहीं रखेंगे, मेरी इत्तलात है कि सलमान आगा को टेस्ट का कप्तान बनाया जाएगा और वेस्ट इंडीज़ के लिए सलमान आगा ही टेस्ट के कप्तान होंगे। अगर शान कप्तान नहीं है, अगर वो टीम में शामिल नहीं है, तो फिर उसको 1 आध 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में टेस्ट क्रिकेट का डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, ताकि शान अपने तजर्बे से, अब मुश्किल हो जाएगा। मेरा भी नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप कोई भी तजर्बा कर लें, रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस पे कोई मेजर फर्क नहीं आएगा। कप्तानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब कहने का मकसद है जो आएगा वो भी ऐसे ही कुछ कर रहा होगा, तो इसलिए सिर्फ फेस चेंज तो हो सकता है, मगर जो काम करने हैं वो लॉन्ग टर्म पे ही होंगे। अगर आप समझेंगे कल को हम कप्तान बदल के रिजल्ट चेंज कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। और जिस पे आप नाम ले रहे हैं वो इनसे भी गेम ऑफ नॉलेज में पीछे ही हैं। चलें भाई, मसले बहुत ज़्यादा हैं और प्रोग्राम में वक्त बहुत कम, आने वाले प्रोग्राम में इसमें मज़ीद बात। हाशमी साहब हमारे साथ थे, जलालुद्दीन साहब हमारे साथ थे। अनफॉर्चुनेट डे, और ये इस तरह से चलेगा अगर हमने सख्त फैसले नहीं किए, हमने फोकस नहीं किया अपनी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट पे, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे, तब तक चीज़ों का हल सही से निकलेगा नहीं। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।